दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 10 तारीख को बीबीसी की एक रिपोर्ट आती है, डिटेल रिपोर्ट आती है बीबीसी की, जिसमें बीबीसी ने 3 महीने तक इन्वेस्टिगेशन किया और उसकी रिपोर्ट में जांच में यह पता चला कि महाकुंभ में जो 29 जनवरी की सुबह जो दुर्घटना हुई थी, भगदड़ मची थी, उसमें 37 नहीं बल्कि 82 लोगों की जान गई थी। और इसके लिए बीबीसी ने भारत के 9 राज्यों में 50 जिलों में पीड़ितों के घर तक पहुंचे वो, और उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य मिले कि 37 जो उत्तर प्रदेश सरकार ने माना था, पहले तो 30 माना, फिर 19 फरवरी को माना कि 37 लोग मरे थे। वो 37 में सिर्फ 36 लोगों को राज्य सरकार ने 25 लाख रुपए का घोषित मुआवजा दिया, उसमें भी खेला है। और एक शख्स जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता, आरएसएस के आइडियोलॉग केएन गोविंदाचार्य के बड़े भाई थे, उनकी भी मौत हुई थी भगदड़ में, महाकुंभ में, हादसे में। तो उनको योगी सरकार के यशस्वी लेखपाल ने लावारिस घोषित कर दिया। इसलिए चूंकि उन्होंने विवाह नहीं किया था तो उनको मुआवजा नहीं दिया गया। खैर, गोविंदाचार्य का भी बड़प्पन देखिए, वो अपने भाई के 13वीं कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज का कहीं जिक्र नहीं किया। देखिए, ऐसे होते हैं सिद्धांत वाले नेता। लेकिन उस रिपोर्ट को लेकर अखिलेश यादव ने कुछ बोला है। उन्होंने जो बोला है वो मैं राज कपूर जी से कहूंगा कि वो विजुअल लगा दीजिए जरा। तो ये विजुअल लगा दीजिए, मेरे लगा दीजिए, सुन लीजिए आप। धन्यवाद देना चाहते हैं एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल का, जिन्होंने कम से कम सत्य को सामने लाने का प्रयास किया। जो लोग ये दावा करते थे कि कुंभ में 37 लोगों की जान गई है, अब तो वो आंकड़े आ गए हैं 82 के, और सरकार अभी भी छिपा रही होगी। अभी भी सच्चाई नहीं सामने आई है। और सरकार क्या कर रही थी? मुआवजा न देना पड़े इसलिए आंकड़े छिपाना, और वो लोग कुछ दावा न करें, मुआवजे की मांग न करें, उसके लिए घर घर जाकर के पैसे दिए गए। आखिरकार ये पैसे किसने दिए थे जो दिए जा रहे थे? आखिरकार कुंभ में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद जो सरकार ने मुआवजा तय किया था, आखिरकार कैश कौन देने जा रहा था? ये कैश किसका था? और अगर वो नहीं दे पाए वहां पहुंच करके उस परिवार में, अखिलेश जी ने साफ साफ कहा कि महाकुंभ पर लगातार झूठ बोल रही है बीजेपी। बीबीसी की रिपोर्ट के बाद ये बीजेपी मुंह दिखाने लायक भी नहीं बची है। उनका साफ साफ ये कहना था कि जब ऐसे पवित्र चीजों में जो लोग मौत के आंकड़े छुपा देते हैं, जो पवित्र महाकुंभ के पवित्र स्नान पे हादसा होता है और वहां पे मौत के आंकड़े जो सरकार छुपाती है, सोचिए वो किसी भी विषय पे सच नहीं बोल सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, महाकुंभ पर लगातार झूठ बोल रही बीजेपी बीबीसी के रिपोर्ट के बाद मुंह दिखाने लायक नहीं बची। अब अखिलेश यादव की आरोप के बाद पूरी योगी सरकार बैकफुट पे है। पहले तो बीबीसी ने किया 10 तारीख को रिपोर्ट,
उसके बाद अब नवभारत टाइम्स ने एक केस स्टडी छापी है आज, और हरियाणा का मामला है। हरियाणा में एक अमित कुमार थे, परिवार के साथ महाकुंभ स्नान करने गए, हादसे में उनकी जान चली गई। 29 तारीख की भगदड़ में अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे, आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। देखिए, अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए हैं, आपने देखा, अभी आपने वीडियो पूरा देखा कि भाई ये वो कौन लोग थे जिन्होंने नगद बांटा। कई गंभीर सवाल है भाई। 36 लोगों को तो आपने मुआवजा दे दिया, बाकी 26 लोगों को बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से उनके घर जाकर कुछ लोगों ने यह बताया कि वो उत्तर प्रदेश सरकार से आए हैं और 5-5 लाख रुपए नगद दिए। तो अखिलेश यादव बार बार इस चीज सवाल उठा रहे हैं कि 5 लाख रुपए नगद किसने, कहां से मिला, किसने दिया, और नगद कैसे सरकार ने बांटे। और दूसरी बात, कई लोगों का दावा है कि उनको आज तक नहीं मिला। तो भाई जिनके घर नहीं दिया गया, तो उस पैसे को क्या जो लोग बांटने गए थे उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया। ये सवाल लगातार अखिलेश यादव पिछले 2 दिनों से पूछ रहे हैं, और योगी सरकार खामोश है। इसके पहले तो होता क्या था कि इस तरह की कोई भी रिपोर्ट आती थी तो तुरंत जो है, जो इस तरह की खबरें लाता था तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती थी। लेकिन इस बार एफआईआर नहीं करा पा रही है बीजेपी सरकार, न कुछ बोल रही है। और अब तो नवभारत टाइम्स ने भी हरियाणा वाली स्टोरी छाप दी है। ये जो महाकुंभ का जो 29 जनवरी का हादसा है, और अखिलेश यादव ने एक बात फिर आज कही कि अभी भी बहुत सी चीजें दबी हुई हैं, अभी भी पूरा आंकड़ा सामने नहीं आया है। आपने देखा, मैंने वीडियो मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मैंने रिकॉर्ड किया है, ये मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो आपने देखा है। तो ये उनका कहना कि अभी भी पूरा सच बाहर नहीं आया है। लगातार वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और मुद्दा उठ गया। अब कल से मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे, और मीडिया रिपोर्ट्स को सच माना जाए तो 1 यूनिट बिजली का दाम 13 रुपए 65 पैसे हो जाएगा। यूपी में फिलहाल बिजली 6-7 रुपए पर यूनिट है। अब सोचिए, जब 13 रुपए यूनिट बिजली हो जाएगी तो अखिलेश जी का कहना था कि हम में से बहुत लोग बिजली का बिल ही नहीं दे पाएंगे। आपने कहीं सुना है कि बिजली का दाम सीधे 100% बढ़ जाएगा? अच्छा, दूसरी बात, निवेश नहीं आएगा। उन्होंने कहा कोई भी व्यापारी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट नहीं करेगा। जब उसको बिजली इतनी महंगी मिलेगी तो सस्ता प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएगा, तो आपके प्रदेश में क्यों कारखाना लगाएगा? तो ये गंभीर सवाल है। तीसरा, उन्होंने बोला कि गेहूं की कहीं खरीद नहीं हुई है, गेहूं की कहीं खरीद नहीं हुई है, कहीं पे भी क्रय सेंटर नहीं, मतलब जो सरकार खरीदने के लिए सेंटर बनाती है, बताएं कि कहां खोला है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी हवाई दौरा करते हैं, हवाई जहाज से फसलों को देखते हैं, तो गेहूं की खरीदारी अब तक क्यों नहीं हुई, इसका कोई आंकड़ा क्यों नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ बिजली का आपको मैंने बता ही दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में इतना बुरा हादसा हुआ है पश्चिम में कि एक मरीज को डायलिसिस हो रही थी, बिजली चली जाती, समय पर जनरेटर नहीं चला और उस व्यक्ति की जान चली गई। ये तो आलम है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का। और दूसरी तरफ कानपुर में सीएमओ में और डीएम के बीच में जंग छिड़ी हुई है। डीएम साहब ने सीएमओ को हटाने के लिए चिट्ठी लिख दी है और
सीएमओ को न हटाया जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने बकायदे चिट्ठी लिख दी है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को कि सीएमओ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका ट्रांसफर न किया जाए। बीजेपी के एक और विधायक ने सीएमओ साहब का समर्थन किया। अब चूंकि डीएम साहब एक सिंह साहब है, आप समझिए उत्तर प्रदेश की बात समझिए, डीएम साहब एक सिंह साहब है, तो दो भाजपा के विधायकों ने कहा नहीं डीएम साहब अच्छा काम कर रहे हैं, इनका ट्रांसफर न किया जाए। और ट्विटर पे एक हैंडल बन गया है साहब, वो डीएम साहब के पक्ष में बैटिंग कर रहा है और सीएमओ साहब बकायदे तमाम यूट्यूब चैनल पे बयान दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। सोचिए उत्तर प्रदेश में कैसा शासन है कि जिले के दो बड़े अधिकारी और सीएमओ ने आरोप लगाया कि डीएम साहब ने अपने परसों हमको मीटिंग में, जो जिले की रिव्यू मीटिंग थी, उसमें हाथ पकड़ के मुझे बाहर कर दिया। और ये सब कुछ पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है और योगी सरकार खामोश है। महाना जी की चिट्ठी जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी सोशल मीडिया पे वायरल है, भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी जी की चिट्ठी वायरल है, डीएम साहब के पक्ष में लिखी गई दो विधायकों की चिट्ठी भाजपा की वो वायरल है, सपा के जो विधायक हैं दो कानपुर में, वो कह रहे हैं हम लोग तो दर्शक हैं, उनका भी बयान अमिताभ वाजपेयी का वायरल है। और ये बताया मैंने ना कि कानपुर में एक ट्विटर हैंडल बन गया है जो डीएम साहब के पक्ष में बैटिंग कर रहा है। तो गजब का राम राज्य चल रहा उत्तर प्रदेश में, आज उस पर भी तंज कसा और एक बड़ी बात बोल दी कि डीसीएम और ओसीएम में जंग चल रही थी अब तक। तो मैंने पूछा कि सर ये ओसीएम क्या है, डीसीएम मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर। जरा सुनिए इस बात को, राज कपूर जी जरा वीडियो लगा दीजिए। 8 साल के लखनऊ और दिल्ली के काम करने के तरीके ने, आर्थिक नीतियों ने बड़े पैमाने पर बेरोजगार बनाने का काम किया है, पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। सही तरीके से काम होता तो करोड़ों लोगों को नौकरी मिल जाती। और अपना ही घोषणा पत्र अगर ये बार बार पढ़ते तो लाखों का आंकड़ा नहीं देना पड़ता, करोड़ों का आंकड़ा देती है। इसे भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। मैं सभी अल्पसंख्यक सभा के सदस्यों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, उनके साथ है संगठन के लोगों का और उनके साथ जितने भी संगठन में लोग काम कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। वो कह रहे हैं कि डीसीएम और सीएम के बीच में जंग थी। अब वो बार बार कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री पद से हटने वाले। तो ये जो उत्तर प्रदेश में स्थिति हो गई है, प्रशासन नाम की चीज कहीं दिखी नहीं रही है। आजमगढ़ जिले में डीएम साहब के ऊपर आरोप लगा दिया सिंचाई विभाग के इंजीनियर ने कि उन्होंने मुझे घर बुला के मारा है। सिंचाई विभाग के इंजीनियर वहां मीटिंग कर रहे हो, कह रहे हैं डीएम को बर्खास्त किया जाए। वहां सिंचाई विभाग के सीएम ये मांग का, सिंचाई विभाग के इंजीनियर ये मांग कर रहे हैं कि आजमगढ़ के डीएम को बर्खास्त किया जाए। और योगी जी हर रोज दौरे कर रहे हैं। कल अंबेडकर नगर में थे, फिर शाम को कल पहुंचे बनारस, आज भी बनारस थे। लेकिन इस चीज पे किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो योगी जी से सवाल कर ले। आप सोचिए संवाद की क्या स्थिति है। तो मतलब कल मैंने एक और सवाल पूछा था अखिलेश जी से। मैंने पूछा था कि सर आपकी सरकार में आरोप लगता था कि आपकी सरकार में 4.5 चीफ मिनिस्टर हैं। लोग बताते थे कि ये अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर हैं, मोहम्मद आजम खान चीफ मिनिस्टर हैं, शिवपाल सिंह चीफ मिनिस्टर हैं और राम गोपाल जी हैं, और आधा चीफ मिनिस्टर बोला जाता था धर्मेंद्र यादव। हमने कहा इनकी सरकार में भी वही है।
ब्राह्मणों के ऊपर कोई मामला होगा तो ब्रजेश पाठक उसमें बात करेंगे सीधे। मतलब ये कौशाम्बी का मामला था अभी, ब्रजेश पाठक ने ट्विटर पे होम सेक्रेटरी के मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को आदेश किया और कार्रवाई हो गई ट्विटर पे। और ओबीसी का मामला होगा तो केशव मौर्य जी करेंगे। कुछ मामलों में सीधे अमित शाह जी का लोग बताते हैं आदेश आता है। एक दिल्ली वाले भाई साहब हैं जो पहले भाजपा के प्रभारी रहे हैं, वो भी कुछ मामलों में आदेश दे देते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे कितने कितने सीम। अब बीजेपी मीडिया इस बारे में बहस नहीं कर रहा है। लेकिन योगी जब अखिलेश यादव 2012 से 17 तक सरकार थी उनकी, तो इस पे तमाम बहसें होती थी, बोला जाता था। लेकिन अब अंकर खामोश है क्योंकि उनको भरपूर विज्ञापन मिल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का एक बयान नहीं आ रहा, आप सोचिए। और एक बड़ा सवाल ये है कि ये तो महाकुंभ में हुई मौतों के बारे में जो खुलासा किया है बीबीसी ने, और इस खुलासे की तारीख बता रहा हूं, 10 जून को ये रिपोर्ट आ गई थी। 10 जून को लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने मोदी सरकार के 11 साल होने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई वो योगी सरकार से इस पे सवाल पूछ ले। और हमारे वो जिस ग्रुप में पहले रहा हूं मैं, इंडिया टुडे ग्रुप, उसके अब एक सज्जन आजकल सौरभ द्विवेदी का बड़ा फोटो वायरल है, राज सिंगप्पा, सब लोग अमित शाह के साथ बैठे हुए हैं। उसमें से किसी ने सवाल नहीं पूछा कि साहब आपकी डबल इंजन की सरकार ने जो महाकुंभ का आयोजन किया था उसमें अमावस्या के दिन 29 जनवरी को आपकी सरकार ने माने से 37 लोगों की जान गई, और बीबीसी ने डिटेल छापा है कि 82 लोगों की जान गई है। एक सवाल कोई नहीं पूछ रहा है, न कोई मीडिया इस पर डिबेट कर रहा है। कोई मीडिया इस पर डिबेट नहीं कर रहा है, सब शांत बैठे हुए हैं। बिजली की स्थिति क्या है सबको पता है, लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा बुरा हाल है। आज अखिलेश यादव ने एक बात और कही, कौशाम्बी का प्रकरण आपको पता ही है कि आरोप लगा पहले कि एक पाल समाज की नाबालिग बेटी की आबरू लूट गई। उस आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जो ब्राह्मण समाज का था। ब्राह्मण समाज का जो बेटा गिरफ्तार हुआ तो उसके पिता ने कहा कि मेरे बेटे को फंसाया गया है, उसने अपनी जान दे दी, उस पर बवाल हो गया, खुद अपनी जान ले ली। उसके बाद जिस जिस बेटी के साथ दुर्व्यवहार की आबरू लूटने की नाबालिग बेटी के खिलाफ बात हुई थी, उसके पिताजी को कि उसकी वजह से ब्राह्मण परिवार के जो बेटा जेल गया उसके पिता ने जान ले ली, उस अपराध में उसको जेल भेज दिया गया। अच्छी खासी पंचायत फंसी हुई है। और अखिलेश जी बार बार करें दो उप मुख्यमंत्रियों की वजह से ये पेज फंस गया है। आज वहां सपा का प्रतिनिधिमंडल जाना था, प्रदेश अध्यक्ष को जाना था, तो प्रदेश अध्यक्ष को घर से निकलने नहीं दिया गया, वो पहुंच ही नहीं पाए। लगातार अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर जिस दिन से बीबीसी की रिपोर्ट आई उस दिन से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। एक्स पे पूछा, 2 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें लगातार पूछ रहे हैं। अब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सरकार खामोश है। और अखिलेश जी का कहना है कि जो लोग ऐसे पवित्र चीजों में, महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन के मामले में, भगदड़ के मामलों को लेकर, मौत के आंकड़ों को जो सरकार छुपाती है, सच नहीं बोलती है, अखिलेश जी का साफ कहना था कि ऐसे लोग किसी भी मामले में सच नहीं बोलते हैं। किसी भी मामले में सरकार सच नहीं बोलती है, हर फ्रंट पे ये फेल हो रहे हैं।
बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई बेलगाम हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। तो हर रोज अखिलेश यादव पिछले 2 दिनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है।